आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक मसीही जीवन की बुनियाद क्या होती है। अगर आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुनियाद डाली गई है जिस पर एक मकान खड़ा होगा। लेकिन इस मकान को खड़ा होने से पहले इसमें कुछ पिलर्स हैं जो नीचे को, जो कि उसकी मजबूती के लिए, और बाकी कुछ बुनियाद है जो उसके ऊपर। तो हमारे पास आज का ये सवाल है कि क्या एक मसीही जीवन को जीने के लिए बुनियाद क्या होती है। आपकी नज़रों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें जो वचन से सीखने को मिलता है और जो हमें बातें पता चलती हैं उससे हमें पता चलता है एक मसीही जीवन की जो असली बुनियाद होती है। क्योंकि हम कितना ही बाइबल पढ़ लें, कितने ही हम गीतों को गा लें, कितनी ही हम स्तुति आराधना कर लें, कितने ही हम बड़े बड़े क्रूसेड कर लें, कितने ही बड़े बड़े चर्च के हम पास्टर हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बुनियाद अगर ठीक है तभी हम मसीह में ठीक हैं, और यदि हमारी बुनियाद ठीक नहीं है तो हम ठीक नहीं हैं। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है कि एक मसीही जीवन की बुनियाद क्या होती है, और आपके सामने है ये जवाब। चरित्र। हम चाहें कितना ही अच्छा अपना जीवन जी लें, लेकिन हमारा अगर चरित्र परमेश्वर के प्रति ठीक ना हो तो हमारा बहुत सी स्तुति आराधना करना, बहुतों को गॉस्पेल सुनाना और परमेश्वर के प्रति कैसा ही वफादारी का जीवन जियो, लेकिन उस बीच आपके चरित्र में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको अपना चरित्र पवित्र और उत्तम रखना होगा। अगर चरित्र खराब हो तो ऐसी कंडीशन में मनुष्य चाहे उसके पास कितनी ही प्रतिभा हो, यानी कितना ही टैलेंट हो, कितना टैलेंटेड बंदा हो, बहुत अच्छा गा सकता है, बहुत अच्छा वचन को लोगों को समझा सकता है, बहुत अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन अगर उस मनुष्य के अंदर उसके जो प्रतिभाएं हैं, उसका जो टैलेंट है, उसके बल पर उसका न्याय नहीं होगा, बल्कि उसका कैरेक्टर कैसा, उसका चरित्र कैसा, उसके बल पर उसका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर न्याय तब करेंगे जब आपके अंदर टैलेंट भले ही ना हो, प्रतिभाएं भले ही ना हो, लेकिन आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। और दूसरी चीज आती परमेश्वर की ओर से मिले हुए गिफ्ट, जिन्हें हम उपहार कहते हैं हिंदी में। चाहे आपके पास परमेश्वर की ओर से मिले हुए कोई गिफ्ट क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छी अन्य भाषाएं आती हैं, आपको उनका क्या कहते हैं अन्य भाषाओं का आप उपयोग कर रहे हैं, साथ साथ आप उनको ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जितने भी नाना प्रकार के जो भी परमेश्वर के द्वारा मिले हुए गिफ्ट्स हैं आपको, वो आपको सब मिले हैं। पवित्र आत्मा की ओर से आप चंगाई दे रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको संसार में प्रसिद्ध तो कर सकती हैं। बहुत से लोग हैं जिनके हाथों से बहुत से चमत्कार होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज इतनी अच्छी है कि लोग उनको बहुत अच्छा सिंगर समझते, लेकिन सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र अच्छा नहीं है, आपके टैलेंट और आपको मिले हुए गिफ्ट आपको संसार में प्रसिद्ध तो कर देंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने आपको प्रसिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के चरित्र को देखते हैं। लिखा है जिसका चरित्र अच्छा होता है उसको ही परमेश्वर आगे बढ़ाते हैं। इस संसार में तो आप अपने टैलेंट के बल आगे बढ़ जाओगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य, उसके वचनों की समझ में आप तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में परमेश्वर की तरफ से आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आपका चरित्र अच्छा होगा। बाइबल के अनुसार जब आप इस व्यक्ति के विषय में देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। जब ये गया था गुलामी में और उसके बावजूद भी इसको मौके पर मौके मिले, लेकिन इसने अपना चरित्र उत्तम रखा। ये चाहता तो चरित्र खराब कर देता, और इसके चलते इसको परमेश्वर की ओर से जो इसे मंत्री बनाया गया था मिस्र का, वो नहीं बन पाता। लेकिन इसका चरित्र अच्छा था तो परमेश्वर ने इस पर अपनी नजर की। लेकिन वहीं पर दूसरा एक और व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15:33, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इस संसार में आप मसीह में चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बुरी संगति का इतना प्रभाव है कि आप मसीह में होते हुए भी आपके चरित्र को वो बिगाड़ सकती है। बुरी संगति ने हव्वा के
चरित्र को खराब कर दिया। बुरी संगति ने राजा शाऊल के चरित्र को खराब कर दिया। बुरी संगति बहुतों के चरित्र को खराब कर सकती है, इसलिए धोखा नहीं खाना है, क्योंकि बुरी संगति चरित्र को खराब कर देगी। जब चरित्र खराब हो जाएगा, फिर आपके पास कितने ही टैलेंट क्यों ना हो परमेश्वर के प्रति, लूसीफर के पास बहुत सारा टैलेंट है, अच्छा गाता है, अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पहला कुरिन्थियों 13:6 में लिखा, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। जो परमेश्वर, जिसका चरित्र उत्तम होता है, वो कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सच्चाई से आनंदित होता है। एक तरफ तो परमेश्वर ने सच्चाई बताई थी कि इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे, दूसरी तरफ जो कुकर्म करने वाला व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं मरोगे वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो आप इन दोनों ही बातों में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परमेश्वर के सच्चे चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, जैसा परमेश्वर का खुद का चरित्र बहुत अच्छा है, साफ बातों को साफ तरीके से कहते हैं, गोलमोल बातों को नहीं कहते हैं। जब उन्होंने पेड़ के फल की क्वालिटीज बताई थी, तो उस क्वालिटी में सबसे पहले बताया था कि जिस दिन उस पेड़ के फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन जिसको कुकर्म में खुशी मिलती है, उसने कहा कि ये इसके पेड़ के फल को अगर आप खाते हो तो आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इससे हमें पता चलता है कि किसका चरित्र उत्तम था। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, उनका चरित्र बहुत उत्तम है, और जो परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें भी अपना चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बाइबल में कैरेक्टर रहे जिन्होंने अपना चरित्र उत्तम नहीं रखा, जिसके चलते उन्हें मिली प्रतिष्ठा, मान सम्मान और परमेश्वर का आत्मा उनके पास से चला गया। जिसमें हम देखेंगे पहले परमेश्वर की उन आज्ञाओं के जिसके प्रति हमको वफादार रहना है। मूसा हमें उन 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा सुनाते हैं, बताते हैं कि मूसा की जो पहली आज्ञा थी वो निर्गमन 20:3 में थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। जब कोई मनुष्य अपने जीवित परमेश्वर के विषय में इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लेता है कि मुझे अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी को भी अपना परमेश्वर करके नहीं मानना है, तो वो इन्हीं शिक्षाओं की आखिरी आज्ञा है, अगर उसको भी लागू करता है तभी वो बच पाएगा। और आखिरी आज्ञा बताती है, 10वीं आज्ञा बताती है कि निर्गमन 20:17 में कि तू किसी के घर का या किसी का लालच मत करना। जब मनुष्य के जीवन में लालच आ जाता है तब ही मनुष्य का चरित्र बिगड़ जाता है। लालच एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य अपना खुद का ही चरित्र खराब कर लेता है। तो परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञाओं में से पहली और ये आखिरी आज्ञा दोनों इस कदर हमको मिला करके दी है कि यदि हम पहली आज्ञा में वफादार रहते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानते, तो उस ईश्वर में बहुतों का ईश्वर पैसा बनता है, बहुतों का ईश्वर उनकी खूबसूरती होती है, और बहुतों का ईश्वर उनके दूसरों की पत्नी, दूसरों के बच्चे, दूसरों का घर, दूसरों की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए परमेश्वर को छोड़ वो सब चीजें उनके लिए जरूरी हो जाती हैं। आप जब पहला उसके विषय में जानोगे, जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और जब वो राजा को बार बार हिदायत करता था कि अपनी हेरोदियास, अपनी जो भाभी है उसको तुमको नहीं रखना है, लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसको उसका लालच था और उस स्त्री को भी लालच था, जबकि परमेश्वर मना करते हैं कि मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है। यदि आप लालच करोगे तो परमेश्वर को छोड़ दोगे, और अगर आप परमेश्वर को अपना मानोगे तो आप किसी भी प्रकार का लालच अपने जीवन में नहीं करोगे। एक व्यक्ति ये है जिसके विषय में लिखा न्यायों 16:4 में, इसके बाद वह सोरे नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। लिखा इसके बाद वह कौन है? सिमसोन, जिसे हम सैमसन कहते हैं, सिमसोन कहते हैं। और ये ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत ताकत थी, ये शेर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। लिखा है शेर को फाड़ने वाला सिमसोन। ठीक है, उसके चरित्र के विषय में अगर बात की जाए तो उसका चरित्र कैसा था? एक शक्तिशाली पुरुष जो बहुत ताकतवर था, शेर से लड़ता था, लेकिन उसका चरित्र कैसा था? वो ऐसा व्यक्ति था कि युद्ध में कितने सारे फिलिस्तीयों को उसने मार गिराया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो बंधुआ हो गया। उसके पीछे का कारण क्या है? लिखा है कि 21, इसी का हम जब पढ़ेंगे तो लिखा 21 में लिखा है, तब फिलिस्तीयों ने उसको पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसकी यह दशा
हुई, इसके पीछे का वो कारण खुद है, उसका चरित्र है। उसका चरित्र ऐसा था कि वो शेर को फाड़ सकता था, उसका चरित्र ऐसा था लोमड़ियों की पूंछ में आग लगा करके खेत के खेत तबाह कर देता था और बहुत सारे लोगों के साथ एक गधे के जबड़े की हड्डी के साथ लड़ करके उनको परास्त कर सकता था। लेकिन एक औरत का शरीर जो कि एक वेश्या थी, उसके चलते उसने परमेश्वर की जो उसको सामर्थ, ताकत, पावर मिली थी, उसने उसको बहुमूल्य नहीं समझा, अपना चरित्र उसने खराब कर दिया एक औरत के चलते। और उस औरत को उसने अपनी ताकत का राज बताया। लिखा न्यायियों 16:20 में, तब उसने कहा, हे शिमशोन, ये उसने कहा मतलब ये वो स्त्री है दलीला जिसने कहा, शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है, दुश्मन तुम्हारी घात में लगे हैं। तब वह यानी कि शिमशोन चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। जब वो अपने बालों को झटकता था तो परमेश्वर का आत्मा पूरे बल से उस पर उतरता था, और जब पूरा बल से परमेश्वर का आत्मा जब उस पर उतरता था तो कोई भी दुश्मन उसका सामना नहीं कर सकता था। ऐसी वो भूल में था। लेकिन जब वो चौंक कर उठता है और जब वो देखता है कि उसके अंदर वो ताकत नहीं आ रही है, क्योंकि वो भूल बैठा था उस स्त्री के इश्क में कि परमेश्वर का जो मैं नाजीर था, मेरे सर पर कभी छुरा नहीं फिरना था, मेरे साथ एक वाचा बांधी गई थी और उसने उस वाचा का उल्लंघन किया, उसने अपना चरित्र खराब किया, जिसके चलते लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर तब चले जाते हैं पास से जब आप अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखते हैं। और हमें शिमशोन के जीवन से सीखने को मिलता है कि कितनी ही ताकत हो, बहुत टैलेंटेड बंदा था, इसके अंदर बहुत टैलेंट था। एक समय में कितने ही सारे लोगों को मार गिराता था। जैसे बहुत सारे लोग जब मूवियां देखते हैं और उनमें देखते हैं एक हीरो बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराता है, तो वो तो सिर्फ एक इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ ये रियल में ऐसा काम करता था कि एक समय में कई लोगों को मार गिराता था और उसके बावजूद भी ये थकता नहीं था, युद्ध बराबर लड़ता था और हमेशा इसकी जीत होती थी क्योंकि यहोवा उसके पास रहता था। लेकिन एक पल ऐसा भी आया कि इसने अपने बालों को झटका, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास से चला गया क्योंकि उसने अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखा। एक ऐसी वेश्या के हाथ में अपने चरित्र को सौंप दिया जिसके चलते परमेश्वर इससे अलग हो गया। लिखा है, अभी जब आप जो चित्र देखेंगे इससे आपको पता चल रहा होगा कि एक व्यक्ति है जो छत पे खड़ा है और बाहर की तरफ देख रहा है। इसकी कपड़ों से आप पता कर सकते हैं कि एक राजा है और हम बात कर रहे हैं राजा दाऊद की। इसने भी अपना चरित्र उत्तम नहीं रखा और एक स्त्री जो अपने घर में नहा रही थी, उसको ये नहाते हुए देखता है। सिर्फ देखता ही नहीं लेकिन उसको अपने घर में बुलाता है। कंडीशन उन दिनों की ये थी कि इसको युद्ध के मैदान में होना चाहिए था क्योंकि युद्ध चल रहा था। आपको एक चित्र युद्ध के मैदान का दिख रहा होगा, लेकिन ये व्यक्ति अपना चरित्र उत्तम नहीं रख पाया, जिसके चलते जाना था युद्ध के मैदान में, लेकिन एक स्त्री को जो कि किसी और की पत्नी है उसको अपने यहाँ बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और जो काम इसको अपने जीवन में अपने चरित्र को उत्तम रखना था, वो जिस पोस्ट पे था, जिस पदवी पे था, जहां उसे पहुंचाया गया, एक चरवाहे से राजा बनने का सफर परमेश्वर ने उसके साथ रहकर के उसको पहुंचाया वहां तक, उसको वो राज्य दिया। लेकिन जब उसको राज्य मिल गया फिर उसने क्या किया, वो अपना युद्ध, अपना जीवन भूल गया और अपने चरित्र को उसने खराब कर दिया। फिर बात आती है गेहजी की। गेहजी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर कोढ़ आ गया था नामान का, क्योंकि इसने भी अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखा। हमें बाइबल के अनुसार ही ये इतने सारे लोग जो कि परमेश्वर की ताकत को अपने पास ला सकते थे। जब एलिया गया तो एलिशा को दुगनी ताकत मिली। अब जब एलिशा जाता तो गेहजी उसका नौकर था या फिर उसका चेला था, उसको दुगनी ताकत मिलती, लेकिन वो ताकत इसको मिलती उससे पहले ही इसने अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। और परमेश्वर को बिगड़ा हुआ चरित्र पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं। हर इंसान
दो तरह का जीवन जीता है। इस संसार में हमारा दो प्रकार का जीवन, एक तो हम संसार में लोगों को दिखाने के लिए जीवन जीते हैं, और दूसरा हमारा जीवन होता है जो कि हम पर्सनल लाइफ जीते हैं, जिसे हम एकांत वाला जीवन होता है, जो कि पति पत्नी से छुपाता है, पत्नी पति से छुपाती है, बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं, माँ बाप बच्चों से छुपाते हैं। और वो जो छुपा हुआ जीवन होता है, वो जो एकांत वाला जीवन होता है, उस पर नजर परमेश्वर की होती है। तब परमेश्वर देखते हैं कि मनुष्य एकांत में कैसा जीवन जी रहे, उससे उसके चरित्र का पता चलता है। लिखा है मत्ती 15:19, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मनुष्य के मन को पढ़ने वाला यदि कोई है। 15:19 में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मनुष्य के मन में ये सारे विचार तभी आते हैं जब उसके चरित्र में गड़बड़ होती है। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो उसके मन में बुरे विचार नहीं परंतु भले विचार आएंगे। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वो हत्या के विषय में नहीं सोचेगा। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वो किसी की भी स्त्री के उस स्त्री को लेने के विषय में नहीं सोचेगा। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वह व्यभिचारी नहीं होगा, चोरी नहीं करेगा, किसी की झूठी गवाही नहीं देगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका चरित्र ऐसा नहीं है। क्या कभी कोई भी मनुष्य तरेले से मीठा होने की उम्मीद कर सकता है? नहीं, ये उसका नेचर है, वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन मनुष्य अपने चरित्र को संभाल सकता है। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो ये बुरी विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा उसके मन से नहीं निकल सकती है। उत्पत्ति 6:5 जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। मनुष्य के मन के जो विचार हैं वो तभी दिखाई देते हैं जब वो उसको अपने कैरेक्टर में लेकर के आते हैं। जब वो मनुष्य चोरी करता है तो उससे पता चलता है इसके मन के विचार जो हैं बुरे हैं। और मनुष्य के मन के विचारों को अगर कोई सही कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। और वचन तभी सही कर सकता है जब उस वचन की सच्चाई में आप बने रहेंगे। आप अपने चरित्र को, आपका जो चरित्र है, आपके मन के जो विचार हैं उनको आप ही ठीक कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। सबोपदेशक 12:14, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मनुष्य चाहे गुप्त में काम करे चाहे खुले में काम करे, हर एक गुप्त बात का, हर एक ओपनली बात का परमेश्वर क्या करेंगे, उनका सब बातों का न्याय करेंगे। तो हमें हमारे चरित्र को ऐसा रखना है कि जब परमेश्वर के सामने आए तो हमको इस बात का डर ना हो कि हमारी कौन सी गलती पकड़ी जाएगी। रोमियो 2:16 लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेंगे। हाँ, मनुष्य की जो गुप्त बातें हैं उनका न्याय करेंगे यीशु मसीह। लेकिन सुसमाचार होगा पौलुस का। जो पौलुस की जो पत्रियां लिखी हुई हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि डाह, चोरी, लीला कीड़ा, मतवालापन, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एक तरफ आत्माओं के अच्छे फल हैं जिन्हें कहते हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और दूसरी बार शरीर के ऐसे ऐसे काम हैं जिसमें चोरी, लोचपन, निंदा और झूठी बातें और ये कुदृष्टि, ये सब चीजें आती हैं। तो आपको दोनों बातें बताई हैं कि कौन सी बातें आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो चरित्र खराब हो जाता है, और कौन सी बातें अपने जीवन में लागू करते हैं तो जिससे आपका चरित्र अच्छा हो जाता है। क्या यीशु मसीह इस संसार में नहीं थे? आए थे संसार में। यीशु सांसारिक नहीं हुए। यीशु मसीह के पास शैतान परीक्षा लेकर के आए। क्या उन्होंने संसार के धन को, ये संसार की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को चाहा? नहीं चाहा। उन्होंने तुरंत शैतान को समझाया और भगा दिया, कहा दूर हो जा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से सिखा रहा था कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। यीशु का जवाब था ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। तो हमें परमेश्वर का वचन तो पढ़ना है, लेकिन उसको कैसे और कहाँ पर सही तरीके से उसका उपयोग करना है, हमें वो भी समझना है। क्योंकि दूसरा यीशु, दूसरा जो भ्रष्ट उसके जो चेले हैं, वो हमारे पास कोई और बातों को नहीं, यीशु के सुसमाचार और उसके वचन की बातों को लेकर आएंगे। लेकिन हमें उनको परखना है कि कहीं हमारे चरित्र को खराब तो नहीं कर रहे हैं।
यूहन्ना 17 का 4, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। वे कौन? वो लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके मानते, लेकिन जो संसार के हैं, संसार की बातें सिखाते हैं, संसार की बातों में मन लगाते हैं, वो लोग संसार के हैं। और ऐसे लोग यीशु मसीह के नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं, जैसा मैं संसार का नहीं, ना तो संसार का किसी भी वस्तु का लालच, ना ही संसार का किसी भी प्रकार का रिश्ता, ना ही संसार का किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज उनके अंदर पाई जाती थी। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा हमको होना है। हमारे अंदर भी ये सारी संसारिकता की बातें अगर पाई जाती है तो हमारा चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुसार जिएंगे तो हम अपने चरित्र को खुद ही संभाल पाएंगे, क्योंकि लिखा है लास्ट में कि अच्छा चरित्र और बुरा चरित्र मनुष्य खुद बनाता है। मनुष्य का जो चरित्र है उसको बनाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। परमेश्वर का आत्मा उसको बाहर से कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा अंदर से कार्य करेगा। लेकिन तब जब वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनता है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं सुनेगा तो उसका चरित्र चाहे बाहरी हो और चाहे भीतरी हो, उसको कोई और मनुष्य नहीं बना सकता है। तो हमें और आपको ये समझना होगा कि इस संसार में जब हम रह रहे हैं तो हमसे पहले बहुत से लोग रह के गए थे, जिसमें आप कुछ बाइबल के उन कैरेक्टरों के विषय में जान सकते हो, जिसमें आता है यूसुफ, जिसमें आता है मूसा, जिसमें आता है दाऊद, जिसमें आता है कहते हैं सुलेमान। ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, आप उनके जीवन के विषय में देख सकते हो कि कौन परमेश्वर के प्रति वफादार था और कौन परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं था। ये सभी मनुष्य थे और इन मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर ही जीवन जिया है और उनके कैरेक्टर से, उनके चरित्र से, उनके अच्छा या बुरा होने का हमें पता चलता है। लेकिन उन्होंने वो चरित्र अपना खुद बनाया था। उनका वो चरित्र अगर भला है तो भला चरित्र भी उन्होंने बनाया था। जैसे यूसुफ भागा, वैसे ही यूसुफ भागा किनसे? बुराइयों से। बुराइयों से भागा। जब हमारे को किसी भी तरीके की बुराई हमें दिखती है कि उस रास्ते पर है तो हमको उस रास्ते को छोड़ना है, ना कि हमें अपने आप में ऐसा बनना है कि अरे नहीं, मैं तो इस बुराई का सामना कर लूंगा, इस बुराई से लड़ लूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत परिपक्व हूँ। तो आप ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम है समसून, वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी ताकत फेल हो गई जब उस स्त्री के चक्कर में वो फंसा। तो आप कितने ही बुद्धिमान हो, अगर फंसाने वाला आपसे ज्यादा चतुर है तो वो आपको फंसा लेगा। तो लिखा है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती। तो ऐसों की संगति से बचिए, खुद का चरित्र ठीक रखिए, क्योंकि आप इस संसार में जब आए हैं तो परमेश्वर के साथ जीने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए हैं। तो अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो परमेश्वर को भाता है, और जिसका चरित्र परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसके साथ होते हैं, उसके साथ मिल करके अपने राज्य का काम करते हैं। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं होते हैं। जैसे समसून के पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया, जैसे राजा शाऊल के पास से परमेश्वर का आत्मा चलाता है और एक दुष्ट आत्मा सताता है। ऐसे ही बहुत से आज के समय के सेवक हैं जो सोचते हैं कि आज भी मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा उनके पास से जा चुका है। सामर्थ्य के काम तो लूसीफर यानी शैतान, जो कि एक स्वर्गदूत है, वो भी दिखा रहा है। आज भी वो दिखा सकता है, उसको इतना है कि वो आग फेंक देगा ऊपर से, लेकिन उसके अंदर ये टैलेंट तो है, लेकिन क्या उसका चरित्र अच्छा है? नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के उस जगह पे, उस राज्य में दोबारा नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में बने रहना तो आपको अपना चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे।